स्वागत तो नमन करते हुए परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और परिनिर्वाण प्रकाशी जी को नमन करते हुए आज ये जो संस्कार कार्यक्रम है प्रकाश जी का, एक ऐसा संस्कार है जो प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति का नियम है, जो इस संसार में आया है, कोई भी प्राणी है, प्रकृति के नियम के अनुसार उसको एक दिन जाना है, नष्ट होना है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये संस्कार बौद्ध संस्कृति के अनुसार आज यहाँ हो रहा है, संस्कार तो सभी नित्य करते हैं, अपना अलग अलग कोई किसी तरह के संस्कार करता है, कोई कैसे कर रहा है, ये अलग अलग संस्कृतियों की बात है, तो उसी के अनुसार सब अपने संस्कार करते हैं। लेकिन इस संसार में बुद्ध के अनुसार, बुद्ध की संस्कृति के अनुसार, बुद्ध के धर्म की संस्कृति के अनुसार जो संस्कार आज ये यहाँ पर होना अपने आप में हम समझते हैं कि बड़े पवित्र अवसर की बात है। सभी उपासक और उपासिकाएं कि जो बुद्ध ने इस समस्त संसार को जो शांति का संदेश दिया, जो करुणा, मैत्री, बंधुता, समता, प्रज्ञाशील समाधि मानव के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। इनके बाहर मनुष्य का जीवन ऐसे समझो कि जैसे पशुओं जैसा जीवन, क्योंकि धर्म की आवश्यकता मनुष्य को क्यों है? धर्म मनुष्य को जो है सदाचारी बनाता है और सदाचार के अनुसार जीवन जीना सिखाता है। तो बुद्ध की जो संस्कृति है, बुद्ध का जो धर्म है, उसके अनुसार जिस समाज में प्रकाशित जी पैदा हुई, इस समाज में सदियों से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों की दुर्गति रही और कैसा इनका समाज में स्तर रहा और कैसा इनको मान सम्मान मिला। किसी भी अन्य दूसरे धर्म की संस्कृति को लेकर देखो, सभी में कहीं ना कहीं असमानता का भाव मिलेगा जो है। लेकिन बुद्ध की एक संस्कृति ऐसी है, बुद्ध का जो धर्म है, समस्त संसार में जहाँ तक भी समस्त इस पृथ्वी पे प्राणियों का वास है, वहाँ केवल एक समता का भाव है, करुणा का और मैत्री का भाव है। जो करुणा, मैत्री, बंधुता, ये बुद्ध के सर्वप्रथम आधार हैं और मानव जीने की एक कला है। और मानव को जो है किस तरह से जीवन जीना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति कैसे मैत्री का भाव रखें और कैसे जो है हम करुणा का भाव रखें। अगर हम में करुणा होगी, मैत्री होगी, तो प्रज्ञा भी होगी, शील होगा और समाधि भी होगी। तमाम उत्तम जो मंगलकारी जो विचार हैं मनुष्य को जो है एक सात्विक जीवन जीने की जो मार्ग प्रशस्त करता है, जो बुद्ध की संस्कृति और बुद्ध का धर्म करता है। आप दूसरे किसी धर्म की बात लेके चलो तो वहाँ मानव को मानव ना समझ के पशु जैसा व्यवहार होता है। पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। और क्योंकि उनका आधार ही असमानता है, समानता के लिए उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। और बुद्ध की संस्कृति में समानता ही है। वो कहती है कि प्रत्येक प्राणी जो इस संसार में हुआ है, प्रकृति ने उसको सबको समान बनाया है। प्रकृति ने जितना भी जो कुछ देती है
ये सूर्य जो है जितना इसका प्रकाश तमाम इस संसार के प्राणियों को एक समान देती है। तमाम जितनी वायु बहती है इस संसार में तमाम सभी प्राणियों को समान देती है। वर्षा तमाम प्राणियों को जो है समान वितरण करती है। लेकिन जो चंद लोग इस मानसिकता के हैं कि वो ये चाहते हैं केवल अपने निजी स्वार्थों में, और उन्होंने मानव के बीच में एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ी कर दी, ऊंच की नीच की, छोटा बड़ा, वो जाति के नाम पे उसके अंदर इतना विषमता का माहौल पैदा कर दिया कि वो हर वक्त एक दूसरे से नफरत करने का ही काम एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। तो शांति कहाँ से आएगी? शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी। शांति जो स्वयं हमारे भीतर है, लेकिन उसको केवल जानना है, और उसकी तलाश जो है वो कैसे होगी? वो धम्म के अनुसार होगी। धम्म जो देता है करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, शील, समाधि, ये सारी की सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। अभी बंते जी ने जो बताया कि जो शील हैं मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप शीलों के विरुद्ध आचरण करेंगे तो निश्चित पतन के भागीदार होंगे, और दुख अपने लिए भी पैदा करेंगे और दूसरों के लिए पैदा करेंगे। पहला शील पाता वीर मणि शिक्षा पतन समाध्यामी, कि हम किसी की भी हिंसा न करें, हिंसा से विरत रहने की प्रयास करें। दूसरा शील है अदिन्ना दाना वीर मणि शिक्षा पतन समाध्यामी, अर्थात हम चोरी, किसी का धन लूटना या किसी के साथ जो है धोखा करना, छल करना, ये केवल दुख ही उत्पन्न करेगा। तीसरा है कामेशु मिथ्याचार वीर मणि शिक्षा पतन समाधानी, अर्थात जितने भी काम वासना के वशीभूत होकर अनाचार मनुष्य करता है वो स्वयं भी उसका दुख उठाता है और दूसरों के लिए भी उठाता है। आज तमाम देखो, जितना भी धरती पर जितनी भी तमाम जेलें भरी पड़ी हैं, वे इसी शील के विरुद्ध जो आचरण लोग करते हैं उन्हीं के अनुसार उससे उनको दंड का काम करती है। चौथा है मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदं समाध्यामी, अर्थात हम धोखा, छल, कपट जब करेंगे तो आप अपने मन की दशा देखना उस समय कि किस तरह की दशा हो जाती है कि मन अस्थिर हो जाता है और जो अशांत हो जाता है। वहाँ हम स्वयं ही अपने आप से लड़ते हैं, जूझते हैं। तो ये उस शील के विरुद्ध आचरण करने का। पांचवा शील है सुरा मेर्य मज पमादठाना वेरमणि शिखा पदम समाध्यमी, अर्थात कि जितने भी जो चार शील हैं इस पांचवें शील के अलावा, तो अगर पांचवा शील अति महत्वपूर्ण है, पांचवा शील अगर आपने भंग कर दिया तो ये समझिए कि चारों के चारों शील वो भी और पांचवा वो भी, कि सुरा मेर मज्ज पमादक ठाना वीरमणि शिखा पतंग समाधमी, कि जितने भी संसार में मादक पदार्थ हैं, जितनी नशीले वस्तु हैं, मानव अगर उनका सेवन करेगा तो निश्चित तमाम जितने भी शील हैं उनका भंग करने का काम करेगा, और वो चीज़ें केवल दुख ही उत्पन्न करेंगी। आज आप देख लो, किसी के घर में देख लो, गली में देख लो, गांव में देख लो, बस्ती में देख लो, शहरों में देख लो, पूरे देश में देख लो कि लोग इस नशे के गर्त में सब कुछ नष्ट कर दिया। परिवार के परिवार जो उजड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हर रोज देखने को मिले हैं, गांव में भी घूम के देख लो जो, तो वही प्रभाव उन शीलों के विरुद्ध आचरण करने का। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, जो 8 नियम हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि हम जो शील, ये सम्यक वाणी है, इसके द्वारा भी अगर किसी का कटु शब्दों से अपमान करते हैं, किसी को वेदना देते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो सारे के सारे शील और नियम, तो बुद्ध की जो संस्कृति है मानव को एक सभ्य जीवन जीना सिखाती है। वो नशे से भी बचाती है, हिंसा से भी बचाती है,
और मनुष्य को जो है ऐसे सुपथ की तरफ लेके जाती है कि तमाम जीवन उसके मंगल से भर जाता है, उसका कल्याण होता है और उसके मन में शांति आती है, समाज में शांति है, देश में शांति आती है। तो आज ये जो इतना अवसर बड़े है तो खैर दुख की बात, लेकिन जो अनित्य संसार है, यहाँ सब कुछ अनित्य है, एक दिन सब कुछ नष्ट होगा। तमाम कितनी भी महत्वपूर्ण वस्तु हो, कितना भी बड़ी सल्तनत हो, कितना भी ज़्यादा धन हो, तो जो एक ना एक दिन उसकी अवधि के अनुसार वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से बुद्ध के अनुसरण करके, बुद्ध के धर्म के अनुसार जब हम आचरण करेंगे तो बुद्ध की संस्कृति के अनुसार सब जगह शांति मिलेगी, हमें भी शांति मिलेगी, परिवार को भी शांति मिलेगी, मानव जीवन के अंदर शांति आएगी। और तमाम संसार को शांति का संदेश देने का जो काम बुद्ध ने किया, बुद्ध ने केवल यही सिखाया कि मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये उस पर निर्भर करता है। अगर अच्छा कुशल कर्म करेगा तो अच्छा परिणाम आएगा, और अकुशल कर्म, बुरा कर्म करेगा तो उसका परिणाम भी उसके सामने आएगा। तो ये आज जो है उनकी शांति का पाठ जो कराया गया है, तो बुद्ध संस्कृति के अनुसार, तो तमाम दूसरे धर्मों में, बुद्ध के धर्म में ये अंतर बहुत बड़ा है। कहीं दूसरे उसमें देखो जानकारी करके तो कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं कोई देव जो है शराब से खुश होता है, कहीं कोई देवता जो है किसी की बलि से खुश होता है। लेकिन बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया, ना किसी की बलि मांगते हैं, ना किसी का जो है शराब की जरूरत है, ना किसी को नशा सिखाता है, सदाचार का जीवन सिखाता है। और किसी बात को जो है कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ और प्रकाशी देवी को जो है फिर से जो नमन करता हूँ और उनको जो है शांति एक समान सबने आपको सुना, अब आप सबको सुना। ये उनकी अवस्था होती है। देने वाले महाकाल करते हुए पूज्य विभूषण को अनुदान करते हुए और विश्व रत्न बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज माता जी जो है ये होगी, मुझे सूचना तो एक हफ्ते पहले थी, लेकिन उदयवीर जी के घर पर भी कार्यक्रम करता है। तो माता जी तो हमारे बीच में गई और बाकी सब आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं एक बात आपके सामने रखूँगा और अपनी बात खत्म करूँगा कि अभी यहाँ 5 मोमबत्तियाँ जली थी, ये पंचशील होते हैं। हाँ, मोमबत्ती का काम है जलना और जलाना, प्रकाश फैलाना। एक मोमबत्ती से कितनी भी मोमबत्ती आप लगाइए उसका प्रकाश कभी कम नहीं होगा। इसी तरीके से भगवान बुद्ध का धम्म है, और धम्म को हम जितना भी फैलाएं, बाबा साहब की जितनी विचारधारा को हम फैलाएंगे उतना ही ज्ञान अर्जित होगा। हमें दूसरों पर टॉन्स करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हमें अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए। सही है। अगर हम भगवान बुद्ध का कार्यकाल देखते हैं तो उनका कार्यकाल धरती पर 45 वर्ष का। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जा जाकर दीप जलाए, नगर-नगर जलाए, लोगों को धर्म का ज्ञान दिया। तो एक तो जितने लोग हैं, माता बैठी हैं हमारी, बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हैं, उन्हें विपश्यना करनी चाहिए साल में 10 दिन का। क्योंकि अभी जो गौतम जी ने बताया था अष्टांगिक मार्ग, वो अष्टांगिक मार्ग किताब में पढ़ने से नहीं आता, वो विपश्यना था। 10 दिन का जो सील होता है उसके अंदर अभी पंचशील में श्लोक आता है कि मूसा वादा वेरमणि, मुंह से ही सारे विवाद होते हैं। अगर मुंह बंद हो गया तो आधे विवाद खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जो बुद्ध का ज्ञान है पूज्य भिक्षु आपके पास में रहते हैं, तो हम चर्चा जरूर करनी चाहिए, केवल किताबों में नहीं होना चाहिए। हमें गांव-गांव, यारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जा जाकर इस चीज़ को फैलाना चाहिए। अगर हम फैलाएंगे, क्योंकि बुद्ध का सबसे पहला उपदेश है दीप से दीप जलाओ तो अंधकार खत्म हो जाएगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अभी जो है जा रहे थे भ्रमण करने के लिए, तो आनंद को उन्होंने संदेश दिया, क्योंकि जैसी आज महामारी पूरे संसार में फैल रही है, उसके लिए अभी इंडिया से तो भिक्षुओं ने
वो नहीं करी मंगल पाठ, लेकिन श्रीलंका से अभी पाठ आया था, तो महामारी फैली थी भगवान बुद्ध के समय में। तो राजा ने कहा कि बुद्ध को बुलाओ तो शायद यहाँ कुछ हो जाए। तो उन्होंने आनंद को मंगल मैत्री के लिए धम्म प्रवचन दिए कि घर घर आपको जाना है और ये धम्म फैलाना है। वर्षा हुई और महामारी कम हुई, खत्म हुई। तो बुद्ध का आना संसार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बुद्ध ऐसे नहीं आते, आओ बुद्ध जो आते हैं वो कई हजार वर्षों के बाद में जन्म लेते हैं। और बुद्ध बनने के लिए हमें ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। हम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को ध्यान लगाएं तो हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब का संघर्ष आप लोग पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, यार दोस्तों को किताबें बांटें। महापुरुषों की जयंती अभी 27 मई को माता रमाबाई अम्बेडकर की जयंती और 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। तो अपने अपने घरों में सबसे पहले सेफ रहेंगे, फालतू बिल्कुल नहीं निकलेंगे घरों से, और पाखंडवाद को खत्म। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं कि आज तो यहाँ हो गया, कल को फिर दूसरा त्यौहार आया उसे मना रहे हैं, फिर तीसरा मना रहे हैं, हमारे सिर्फ 2 ही त्यौहार। और खासकर महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि 2 से अलग तीसरों को समेट दो बिल्कुल। जैसे घास घर में खड़ी हो जाए ना छत पे, उसे फुटे से छीन देना, साफ करते हैं 20 साल के। तो बाबा साहब की जयंती और भगवान बुद्ध की, इससे अलग सब चीज़ खत्म कर दो। जो भी पैसा लगाना अपने घर पर लगाओ, अपने बच्चों को शिक्षा पर लगाओ, उन्हें मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी बनाना है उसको। कुछ नहीं होना, ये सब दूसरों ने हमारे ऊपर नहीं ठोकी, हमने जबरदस्ती दूसरों को अपनाया। हमें अपनी विचारधारा फैलानी है, भगवान बुद्ध की फैलानी है, तो वो हमें गांव-गांव जा जाकर उसमें जाएं। और जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय हिंद। सभी को नमोदय। तो सबने बोल तो दिया, मेरे को बाकी तो बचा नहीं, सब समझाया गया। मैं तो खैर ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं तो साहब ये बोल सकता हूँ, बस बाबा साहब ने हमें तक पहुँचाया। उन्होंने इतने अच्छे हमें अवसर दिए, हर चीज़ का अधिकार दिया है, तो उनको अपनाए, उनके बताए रास्ते पे चला, तो इससे तो बढ़िया और कोई रास्ता है नहीं हमारे लिए। जो उसको अपनाएगा सुखी रहेगा। हम भी पहले बहुत परेशान थे, देखो देवी देवता हम भी मानते थे, ऐसी बात नहीं। आज हम कहते ना जी जागे तभी सवेरा, उस वाली बात ही हमको पता नहीं था उस टाइम। तो हम भी खूब देवता का और मंदिर में जाकर खूब घंटा बजाते थे। हम बड़े उस टाइम बड़े परेशान रहते थे, कहीं कुछ करने जा रहे थे, जात लगाने जा रहे थे। और जब हम बाबा साहब को पता चला इनके बारे में, जाना पहचाना है हमको और उनसे सुना, तो तब से हमको उनको सब त्यागी देगा। आज बड़ी शांति में, शांति हर चीज़ से हम फिट है, कोई टेंशन नहीं करके अंदर सब शांति से रहते हैं, बड़ी शांति मिलती था। जो कोई नुकसान हो गया, अरे देव को अपने जात नहीं लगाए साथ, हम कुछ भूल गए, देव चढ़ा भूल गए, हमें जात लेना जब पड़ेगा तो हो सके हमारी यानी जो कष्ट है वो सब दूर हो जाए। हम इन चक्कर में बहुत पड़ते, बहुत पैसे हमने बर्बाद करा, बहुत मंदिर वजह पता नहीं कहाँ का जाए, पता नहीं कहाँ घूमे जाए मंदिर चक्कर में जाऊँ, है ना जी। हमारी वाइफ थी 5-5 दिन बढ़ती रहती थी वो, है ना जी। जब एक्सपायर होता है ऐसे भी प्रकाश जी का ये शांति पाठ का प्रोग्राम है यहाँ, और अति दुखद विषय है, लेकिन इसके साथ में फिर भी ये है कि देखो, जो इस संसार में आया है, कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, या कोई भी प्राणी है सृष्टि में, उसका एक न एक दिन जाना उसे ज़रूर पड़ता है। तो वही माता जी के साथ भी हो। बुद्ध ने कहा है 5 पंचशील हमें दिए हैं, तो हमें सीलों के आधार पर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीलों का पालन करता है, जो व्यक्ति हमेशा ही खुद भी खुश, अपने परिवार को और इस समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम भी करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सीलों का पालन करता है और सीलों का पालन करते हुए अपना जीवन पूरा करता है, उसको व्यक्ति और जीवन में उसके जाने के बाद भी उसको अच्छी भावना से याद किया जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जीवन भर बुरे कर्म करे, मरने के बाद उसको आदमी बुरी भावना से ही याद करता है। तो बुद्ध ने कहा है कि जीवन भर आदमी को ऐसे कर्म करने चाहिए
ताकि उसको अच्छी भावना से याद किया जाए। अभी भंते जी ने बताया था कि किसी ने उनसे तथागत बुद्ध से इच्छा प्रकट की कि भाई मैं अपने पिता को शांति नहीं मिल रही है, मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए ऐसा कोई हवन या ऐसा कोई पाठ या ऐसा कोई कर्म करें। तो उन्होंने बहुत तरीके से उन्हें समझाया कि भाई जिसके जीवन में जिसने अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वतः ही उसके कर्मों के आधार पर उसको अच्छे तरीके से याद किया जाएगा और उसके कर्म उसको याद करवाएंगे। और जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया होगा तो कंकड़ पत्थर की तरह ही नीचे बैठ जाएगा। तो इसी तरह से हमें भी जीवन भर अच्छे कर्म करने चाहिए और सीलों का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में हमें भी अच्छे कर्मों के साथ या अच्छी भावना के साथ याद किया जाए, क्योंकि जाना हर व्यक्ति को एक ना एक दिन है ही, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आया है एक ना एक दिन जाना जरूर है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और माता प्रकाशी जी को एक बार और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से। तो सभी